In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 65। अच्छा, इस रूल के तहत हम कुछ इस तरह के जुमले सीखेंगे जैसा कि सरगोशी करके वो मुस्कुराई या खाना खाकर वो सो गया। इन द सेम वे, तोहफे खोलकर वो बहुत खुश हुए या खबर सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अच्छा, मैं ज़रा 1 मिनट आपका लूँगा और आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये जुमले किस तरह से हैं और इनको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। अच्छा, यू मस्ट हैव नोटेड कि इसमें एक सब्जेक्ट है और 2 एक्शंस हैं, यानी व्हेन वन सब्जेक्ट परफॉर्म्स 2 एक्शंस देन वी यूज दिस स्ट्रक्चर। यानी जब एक सब्जेक्ट 2 काम करता है, यानी सब्जेक्ट एक ही है, काम 2 हैं। मसलन सरगोशी करके वो मुस्कुराई। सरगोशी किसने की? उसने। मुस्कुराया कौन? वही। तो यानी एक ही बंदे ने एक काम पहले किया, दूसरा। इसी तरह खाना खाकर वो सो गया। खाना किसने खाया? उसने खाया। सो कौन गया? वही सो गया। यानी when 2 actions are performed by the same subject then we use this structure। अच्छा, इसमें एक छोटा सा और भी बारीक पॉइंट है। अगर एक एक्शन कंप्लीट होते होते ही दूसरा एक्शन वाक़ई हो जाए तो फिर हम डायरेक्ट इंग फॉर्म स्टार्ट में लगा लेते हैं, लेकिन अगर एक काम मुकम्मल होने के बाद दूसरा काम होगा तो फिर हम उसमें परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। मसलन ये देखें, सरगोशी करके वो मुस्कुराई, यानी सरगोशी करते ही वो मुस्कुराई, यानी बीच में कोई गैप नहीं है। जो ही उसने सरगोशी की साथ ही मुस्कुरा दिया। अब लुक एट द सेकंड सेंटेंस, खाना खाकर वो सो गया, यानी पहले उसने खाना खाया, फिर हाथ धोए होंगे, कुल्ली की होगी, उसके 5-4 मिनट बाद वो सो गया। अगर एक काम मुकम्मल होने के बाद कुछ देर बाद दूसरा काम होगा बाय द सेम सब्जेक्ट तो फिर हम परफेक्ट टेंस यानी हैविंग का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम डायरेक्ट इंग फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम इनकी पहले स्ट्रक्चर को देख लें। जैसा कि मैंने बताया है कि इंग फॉर्म डायरेक्ट यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे जो भी होगा और उसके बाद फिर SVO यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ मैंने सेकंड क्लास के अंदर कोई फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का जिक्र नहीं किया। इट मीन्स कि हम इसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी भी टेंस के अंदर बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। इन द सेम वे, जब परफेक्ट की बात होगी यानी हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आप लगाते हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट दोगे तो दूसरे हिस्से के अंदर भी आप यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब ओपन इसलिए छोड़ दिया, आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखें, मुझे देखकर वो छुप गया, सीइंग मी ही हिड हिमसेल्फ। अब अगर मैं ये कहूं कि मुझे देखते ही वो छुप जाता है, सीइंग मी ही हाइड्स हिमसेल्फ, यानी प्रेजेंट में कर दिया, या मुझे देखते ही वो छुप जाएगा, सीइंग मी ही विल हाइड हिमसेल्फ, यानी हम फ्यूचर में लगा सकते हैं। या खाना खाकर मैं बाहर चला गया, हैविंग टेकन फूड आई वेंट आउट। ये देखें, हैविंग के बाद हमने हैविंग टेकन फूड आई वेंट आउट या हैविंग टेकन फूड। अब फर्स्ट क्लास को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसमें कर की जो ट्रांसलेशन है वो हैविंग से हो रही है। हैविंग टेकन फूड आई गो आउट, मैं बाहर चला जाता हूं, या हैविंग टेकन फूड आई विल गो आउट, मैं बाहर चला जाऊंगा। आइए अब हम इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। पार्टी की मेज़बानी करके उन्होंने खूब लुत्फ उठाया, यानी इसको यूं भी कह सकते हैं कि पार्टी की मेज़बानी करते हुए उन्होंने खूब लुत्फ उठाया, यानी 2 काम हुए हैं, उन्होंने मेज़बानी भी की और उन्होंने मज़ा भी लिया। अच्छी, तो होस्टिंग द पार्टी दे हैड अ ब्लास्ट। अच्छा, ब्लास्ट का माने खूब हला गुला करना, लुत्फ उठाना चाहिए। होस्ट होता है, मेज़बान को कहते हैं। होस्टिंग द पार्टी दे हैड अ ब्लास्ट। तोहफे खोलकर वो बहुत खुश हुए, या यूं कहूं कि तोहफे खोलते ही वो बहुत खुश हुए। ओपनिंग गिफ्ट्स दे वर थ्रिल्ड। ओपनिंग गिफ्ट दे वर थ्रिल्ड। हम फर्स्ट क्लास में डायरेक्ट इंग फॉर्म लगा रहे हैं, यानी इंग फॉर्म से हम जुमला स्टार्ट कर रहे हैं। हाथ पकड़कर वो साथ चलते रहे, या हाथ पकड़े हुए वो साथ चलते रहे। होल्डिंग हैंड्स दे वॉक टुगेदर। होल्डिंग हैंड्स दे वॉक टुगेदर, यानी फर्स्ट क्लास के अंदर हमने इंग फॉर्म यूज की हुई है और सेकंड में सिंपल पास्ट टेंस है। अपना मुस्तकबिल प्लान करके उन्होंने उम्मीद महसूस की। प्लानिंग देयर फ्यूचर दे फेल्ट होपफुल। प्लानिंग देयर फ्यूचर दे फेल्ट होपफुल। सितारों को देखकर उन्होंने मिलकर ख्वाब देखे। गेजिंग एट द स्टार्स दे ड्रीम टुगेदर।
गेजिंग एट द स्टार्स दे ड्रीम टुगेदर। गेज होता है गौर से देखना, टिकटिकी लगा के गौर से देखना, घूरना किसी चीज को, तो गेजिंग एट द स्टार्स दे ड्रीम टुगेदर। अच्छा, पकाते हुए उसने अपना हाथ जला लिया। तो अक्सर होता है ख्वातीन खाना बना रही हो तो हाथ जल जाता है ना, तो पकाते हुए उसने अपना हाथ जला लिया। कुकिंग शी बर्न्ड हर हैंड। सिंपल पास्ट टेंस है। कुकिंग शी बर्न्ड हर हैंड। टीवी देखकर बच्चे सो गए। वॉचिंग टीवी द चिल्ड्रन फेल अस्लीप। अच्छा, इसको हम यूं भी कह सकते हैं ना कि टीवी देखते देखते बच्चे सो गए। वॉचिंग टीवी द चिल्ड्रन फेल अस्लीप। कॉल करके वो खुश हो गई। अब देखिए, यानी एक काम मुकम्मल हुआ, यानी उसने पहले फोन किया, फोन करके रख दिया वापस, तो फिर उसने खुशी का इज़हार किया। हैविंग कॉल्ड शी फेल्ट हैप्पी। हैविंग कॉल्ड शी फेल्ट हैप्पी। सरगोशी करके वो मुस्कुराई। हैविंग विस्पर्ड शी स्माइल्ड। अच्छा, विस्पर होता है सरगोशी करना, तो यहां पर हमने यानी एक काम पहले मुकम्मल करवा दिया। हैविंग विस्पर्ड शी स्माइल्ड, सिंपल पास्ट टेंस यूज किया जी। खाना खाकर वो सो गया। हैविंग ईटन ही स्लेप्ट। पढ़कर उसने आराम किया। हैविंग स्टडीड शी रेस्टेड। हैविंग स्टडीड शी रेस्टेड। माफी मांगकर वो चली गई। हैविंग अपोलोजाइज्ड शी लेफ्ट। हैविंग अपोलोजाइज्ड शी लेफ्ट। नाश्ता करके वो स्कूल के लिए रवाना हुई। हैविंग ईटन ब्रेकफास्ट शी लेफ्ट फॉर स्कूल। अब देखिए, हैविंग ईटन यानी हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म ईटन यूज की, ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट है, और शी लेफ्ट सिंपल पास्ट टेंस है। हैविंग ईटन ब्रेकफास्ट शी लेफ्ट फॉर स्कूल। अच्छा, अगर हम चाहें तो उसको हम यूं भी कह सकते हैं कि नाश्ता करके वो स्कूल के लिए रवाना हो जाती है प्रेजेंट टेंस के अंदर, तो फिर ये जुमला बनेगा हैविंग ईटन ब्रेकफास्ट शी लीव्स फॉर स्कूल। या अगर इसको फ्यूचर में बोलना चाहते हैं, नाश्ता करके वो स्कूल के लिए रवाना हो जाएगी। हैविंग ईटन ब्रेकफास्ट शी विल लीव फॉर स्कूल। यानी हमने फर्स्ट क्लास को तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, और नेक्स्ट क्लास के अंदर आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई टेंस भी यूज कर सकते हैं। चाबियां खोकर वो परेशान था, यानी उसकी चाबियां गुम गई, वो परेशान हो गया। हैविंग लॉस्ट कीज ही वॉज वरीड। हैविंग लॉस्ट कीज ही वॉज वरीड। खबर सुनकर हर कोई हैरान रह गया, यानी जब किसी ने कोई खबर सुनी सबने तो हैरान हो गए। हैविंग हर्ड द न्यूज everyone was shocked. Having heard the news, everyone was shocked. नई गाड़ी खरीद कर वो बहुत खुश था। Having bought a new car, he was very happy. Having bought a new car, he was very happy. So you must have noted कि अगर दोनों एक्शंस के दरमियान कोई गैप नहीं है, यानी एक एक्शन के साथ ही दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो हम डायरेक्ट इंग फॉर्म लगा लेते हैं। लेकिन अगर एक एक्शन कंप्लीट होने के बाद फिर दूसरा काम होता है, लेकिन सब्जेक्ट इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर एक ही होता है, यानी वन सब्जेक्ट और टू एक्शंस व्हेन दे आर परफॉर्म, यानी दो, इस तरह एक सब्जेक्ट दो काम करता है, तो फिर हम ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं। और इसमें जो खास तौर पर कभी कोई पूछेगी ये कर के या कर की इंग्लिश क्या होती है, तो उसमें इसको हम इंग फॉर्म से ही इसको एक्सप्रेस करते हैं। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक। Take care. Goodbye.